हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा प्लांट किंगडम का क्या है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि भी प्लांट के लाइफ साइकिल किस प्रकार से कंप्लीट कर रहा है और उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं एल्गेब्रा टेरिडोफाइट्स में हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक की भी किस प्रकार से हैप्लाइड यानी गैमेटोफाइटिक और किस प्रकार से स्पोरोफाइटिक यानी स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ये अलग अलग हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक वाले लाइफ साइकिल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ एक जनरल बातें करते हैं कि भाई इन प्लांट्स बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल्स कि भाई ये क्या कह रहा है, जो प्लांट्स में हैप्लोइड और डिप्लोइड सेल्स हैं कैन डिवाइडेड बाय माइटोसिस, वो किस प्रकार से डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दिस एबिलिटी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, जिसके कारण से क्या बनते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स बॉडी की फॉर्मेशन होती है। क्या क्या, जैसे हैप्लोइड और डिप्लोइड की। तो हैप्लोइड की बात करें तो हैप्लोइड प्लांट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोसिस। अब ये मेन बात यह है इंपॉर्टेंट कि भाई हैप्लोइड गैमीट्स किस प्रकार से बन रहे हैं, माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। प्लांट बॉडी रिप्रेजेंटेड ए गैमेटोफाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब जो गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ से मान लो गैमीट्स की फॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पे दिखा रखे, गैमेटोफाइटिक कंडीशन थी। ये जो गैमीट्स बनेंगे वो किस प्रोसेस के द्वारा बन रहे हैं, माइटोसिस के द्वारा। जैसे मैंने बताया था गैमेटोफाइटिक में जो गैमीट्स बन रहे थे कौन कौन से, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही थी, माइटोसिस यानी मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बन रहे थे। मेल गैमीट्स मान लो यहाँ पे पोलन लगा लेते हैं और फीमेल गैमीट्स क्या है, एग। तो इनके बारे में बात थी। तो ये क्या है, माइटोसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यही क्या था, गैमेटोफाइटिक प्रोड्यूस कर रहे थे गैमीट्स की फॉर्मेशन। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशंस दी जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस। जो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसमें जाइगोट क्या करेगा, अब इन दोनों गैमीट्स की क्या होगी, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आपका, जाइगोट। जाइगोट क्या हो जाता है, इन दोनों एन और हैप्लोइड से मिलकर क्या बना देगा, डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, ये हो जाएगा डिप्लोन्टिक कंडीशन वाला। तो जाइगोट डिवाइडेड बाय माइटोसिस, फिर से जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करके प्रोड्यूस कर देगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। अब जैसे जाइगोट डिवाइड करके क्या कर देता है, स्पोरोफाइटिक कंडीशन यानी स्पोर्स की स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें स्पोर मदर सेल्स किसकी फॉर्मेशन करेगी, स्पोर्स की, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया यानी स्पोर मदर सेल किसको प्रोड्यूस करिए, स्पोर्स को। और इसी को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। यानी ये क्या है, डिप्लॉइड है स्पोर्स प्लांट बॉडी, ये हमेशा याद रखना। फिर बाद में इनमें क्या हो जाती है, हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस बाय दी मियोसिस डिवीजन। जो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो रहे हैं ना, जाइगोट के बाद ये जो मान लो स्पोरोफाइटिक के बाद जो स्पोर्स बन रहे हैं, उनमें कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस डिवीजन। यानी बिफोर मियोसिस क्या है वो डिप्लॉइड, आफ्टर मियोसिस के बाद क्या हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं यानी गैमेटोफाइटिक के फॉर्मेशन में आ जाते हैं। दीज इन टर्न डिवाइड बाय, जो डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस टू फॉर्म ए डिप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। अब ये क्या करते हैं, माइटोसिस के द्वारा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन दोबारा से बना देते, सॉरी डिवाइड करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर से गैमेटोफाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई लाइफ साइकिल के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, देयर इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट्स। वहाँ पे क्या आ रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि भाई गैमीट्स में चेंज आता रह रहा है किसके कारण से, अल्टरनेशन बदलाव हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कारण। दे प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, तो हैप्लॉइड वाले क्या बनेंगे, गैमीट्स वाले, और स्पोरोफाइटिक प्रोड्यूसिंग क्या होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। बिफोर किसमें, मियोसिस से पहले ये डिप्लॉइड थे। तो ये कह रहा है अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट ग्रुप में एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग दैम डिफरेंट इन फॉलोइंग पैटर्न। तो सबसे पहला देख रहे हैं हम किसका, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का, किसका, हैप्लोन्टिक का। तो हैप्लोन्टिक में आपका ये डायग्राम दे रखा है, अगर आप यहीं से समझ लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हैप्लोन्टिक मीन्स सिंगल एन, ठीक है, हैप्लोइड कहलाता है। तो इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा हो रहे थे, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। ये मियोसिस क्या कर देते हैं, इनको हैप्लॉइड बना देते हैं। फिर ये क्या कर देंगे, गैमीट्स की फॉर्मेशन कर देंगे। गैमीट्स मतलब अभी जो बताए थे प्लांट मेल और फीमेल का, तो पोलन और एग कह सकते हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दोनों गैमीट्स बन चुके मेल और फीमेल गैमीट्स। आफ्टर मेल और फीमेल गैमीट्स मान लो पोलन और क्या था,
एग फर्टिलाइज्ड होना क्या कहलाता है, सिनगैमी, यानी मिलना, उनका मेटिंग क्या कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो ये क्या कहलाएगी, सिनगैमी। फिर ये फर्टिलाइजेशन हुई तो ये दोनों गैमिट्स क्या करते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन का प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट। जाइगोट सीधा रिडक्शन डिवीजन में ना जाके क्या कर लेता है, इन जो क्रिप्टोगैमी में थोड़े से चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, बहुत सारे में स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा जाइगोट क्या कर रहा है, म्यूसिस डिवीजन से स्पोर्स की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी स्पोरोफाइटिक कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी आगे देखेंगे जब डिप्लॉन्टिक में, तब वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन बात करें इसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन में, इज रिप्रेजेंटेड बाय दी वन सेल जाइगोट, ठीक है, सिंगल सेल जाइगोट है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, वहाँ पे फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं हैं। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, कि भी म्यूसिस जो डिवीजन हो रही है उसके कारण से फॉर्मेशन हो रही है किसकी, हैप्लॉइड स्पोर्स की। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइडेड हो रहे हैं कैसे, माइटोटिकली। जो हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे डिवाइड होंगे, माइटोटिकली टू फॉर्म गैमिटोफाइटिक, तो ये क्या कर रहे हैं, गैमिट्स के फॉर्मेशन बनाते हैं। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज, जो डोमिनेंसी अपने आप को शो कर रहा है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमिटोफाइट है, वो क्या है, फ्री लिविंग गैमिटोफाइट है, गैमिट्स हैं। इस साइकिल को क्या कहते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक साइकिल। मैंने एल्गी एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, वोल्वोक्स कॉलोनियल की फॉर्मेशन कर रहा था, स्पायरोगायरा एंड सम क्लाइडोमोनास जो रिप्रेजेंट करते हैं दिस पैटर्न को, किसको, हैप्लॉन्टिक को। क्लियर। सेकंड करेंगे हम डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक यहाँ पे क्या करेगा, पूरा वेल डेवलप है, यानी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बना, जाइगोट ने क्या कर दिया, स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिया, यानी स्पोरोफाइटिक कंडीशन में आ गया। स्पोरोफाइटिक कंडीशन से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मदर सेल क्या कर देगी, म्यूसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ये क्या हैं, स्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड्स हैं, ठीक है। फिर देखिए अब ये देखते हैं इसमें, ऑन द अदर एक्सट्रीम कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, कि भाई यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट है। और फिर क्या कर देता है, इंडिपेंडेंटली फेज ऑफ प्लांट, ये क्या है, स्वतंत्र रूप से प्लांट्स में होता है। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल फ्यू सेल, इसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल फ्यू सेल्स होते हैं, जो क्या कर देते हैं, कॉल्ड सिंगल फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। वो किस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, कहने का मतलब क्या है, सिंगल एन वाले हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज डिप्लॉन्टिक, इस टाइप के लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक। ऑल सीड्स बियरिंग प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अब ये मेन है इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का किस में आ जाता है, आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। फॉलो दिस पैटर्न। अब बात आती है किसकी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, दो ही रह गए, एल्गी आ चुकी थी। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, हाफ हैप्लॉन्टिक और हाफ डिप्लॉन्टिक ही लगा के चलो, इस टाइप के लाइफ साइकिल को फेज करता है, जो क्या कर देते हैं, बोथ फेज मल्टी सेलुलर होते हैं दोनों के दोनों, और हाउ एवर डिफरेंट इन देयर डोमिनेंट फेज, अलग अलग डोमिनेंट फेज होते हैं। तो दो डोमिनेंट फेज आगे देखेंगे तो ये कहता है, देखो सेम है, स्पोरोफाइटिक ने स्पोर्स प्रोड्यूस कर दिए, म्यूसिस डिवीजन के कारण स्पोर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। स्पोर्स क्या होते हैं आपके, हैप्लॉइड, तो स्पोर्स ने क्या कर दिया, गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा, गैमेटोफाइट्स वाली कंडीशन में आ गए, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो गए, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, दो गैमीट्स, तो ये फ्यूज कर देंगे किसके, फर्टिलाइजेशन कहलाना होना उनका क्या कहलाता है, सिनगैमी लगा लो, मिलना, मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, फिर जाइगोट बन गया, फिर से वही स्पोरोफाइटिक कंडीशन, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल्स क्या कर देती है, म्यूसिस डिवीजन से स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो जो ये कह रहा है डिफरेंट डोमिनेंट फेज हैं, तो डोमिनेंट फेज के अकॉर्डिंग देखो, ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, ये स्वतंत्र रूप से फोटोसिंथेटिक क्या होता है, कहने का मतलब अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। थैलोइड, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इरेक्ट सीधा स्ट्रेट होता है, फेज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो क्या कर देता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट्स अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, और इसमें साथ के साथ क्या है, शॉर्ट लिव, कम समय तक जीवित रहने वाले स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है, टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट्स, किस पे डिपेंड करती है, गैमीट्स पे, फॉर एनकरेजिंग, बढ़ावा दे रही है किस चीज़ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, और इसमें सारे के सारे कितने आते हैं, ब्रायोफाइट्स। तो दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, टेरिडोफाइट्स के लिए होगी, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, वहाँ पे गैमेट्स की बात, गैमेटोफाइटिक की बात कर रहा था, हैप्लॉइड की, तो ये बात याद रखना, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है, बिफोर म्यूसिस,
इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट, सेम फोटोसिंथेटिक, लेकिन क्या है वेस्कुलर प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट्स में क्या है रूट स्टेम लीफ नहीं होती थी और वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते थे, लेकिन ये क्या है वेस्कुलर प्लांट बॉडी है, यानी टेरिडोफाइट्स फर्स्ट थे। फिर कहता है इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर है, स्पोरोफाइटिक और आउटोट्रोपिक। सॉरी, तो स्पोरोफाइटिक मीन्स स्पोर्स और आउटोट्रोपिक जो अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकें। इंडिपेंडेंट है बट शॉर्ट लिव लाइफ है किसकी, हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक की। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल्स। इसमें सारे के सारे टेरिडोफाइट्स आते हैं। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जनरा, एल्गी की बात कर रहा है, हैप्लोन्टिक होती है। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, वो आ गया ना एक्सेप्शनल केस, पोलिसिफोनिया क्लैप्स, ब्राउन एल्गी थी क्लैप्स आर हैप्लोडिप्लोन्टिक, फिकस इज एन डिप्लोन्टिक। अब ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। आई होप कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, ये एक्सेप्शन केस आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।